हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो आज हम क्लास 5th सोशल साइंस का चैप्टर 4th इस वीडियो में कवर करेंगे। चैप्टर नेम इज़ मेजर लैंडफॉर्म्स। तो इससे पहले मैंने चैप्टर 1st, 2nd और 3rd की वीडियो बना रखी है, तो अगर आपने देखनी हो तो उनका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, वहाँ से आप देख सकते हो। तो लेट अस स्टार्ट। द अर्थ इज़ मेड अप ऑफ लैंड एंड वाटर। जो हमारी धरती है बनी हुई है किससे? ज़मीन से और पानी से। अराउंड 29% ऑफ द अर्थ सरफेस इज़ कवर्ड बाय लैंड एंड अबाउट 71% बाय वाटर। तो जो हमारी धरती है इसका 29% जो 29% हिस्सा है तो वो ज़मीन ने कवर कर रखा है, और 71% जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा जो है तो ये किसने? वाटर ने कवर कर रखा है। द सरफेस ऑफ द अर्थ इज़ नॉट द सेम एवरीवेयर। जो धरती की सतह है ना, सरफेस और सतह की सभी जगह पे एक जैसी नहीं है। सम पार्ट्स आर फ्लैट एंड लेवल। जो कुछ हिस्से होते हैं धरती के फ्लैट मीन्स प्लेन होते हैं और लेवल में हैं, वाइल अदर आर रेज, जो कुछ ऊपर उठे हुए हैं। लैंड फॉर्म्स आर नेचुरल फीचर्स ऑफ द अर्थ सरफेस। जो लैंड फॉर्म्स होती हैं ना, जो धरती के कुदरती फीचर विशेषताएं होती है इसकी सतह की, ठीक है, जो इसकी सतह है ना इसकी कुदरती विशेषताएं होती हैं। द मेजर लैंड फॉर्म जो होती हैं ऑफ द अर्थ आर, वह कौन कौन सी है उसको देखते हैं। पहले आ जाता है माउंटेन्स। इसमें माउंटेन्स आ गया, प्लेटूज आ गया, प्लेन्स आ गया, डेजर्ट आ गया एंड रिवर्स आ गई। तो ये सारे की सारी मेजर लैंड फॉर्म है। तो अब इस चैप्टर में हम इन्हीं सभी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम माउंटेन के बारे में जानेंगे। अ माउंटेन इज़ ए लैंड फॉर्म विच राइजिस होता है ऊपर को उठी होना, ठीक है। जो माउंटेन एक ऐसी जगह होती है जो को ऊपर को उठी होती है, मोर देन 900 मीटर्स अबव द मीन सी लेवल। तो सी लेवल से 900 मीटर ऊंची ऊपर को उठी होती है। ये देखिए ना, ये ज़मीन से ऊपर को उठी हुई है। तो ये अगर यहाँ पे ज़मीन है तो इन सभी को ना जो है हम समुंदर तल से ही मापते हैं, ठीक है। तो जो भी हम जैसे रेलवे स्टेशन पे आप जाते हो ना, तो वहाँ पे रेलवे स्टेशन के ऊपर लिखा होता है कि समुंदर तल से इसकी इतनी ऊंचाई है, ठीक है। तो इसी तरह हर चीज़ की जो ऊंचाई मापते हैं वो समुंदर से ही मापते हैं, क्योंकि सभी समंदर का पानी आपस में मिला हुआ है तो वो एक लेवल में है। सारे वर्ल्ड में समुद्रों का पानी एक समान है, तो इसीलिए वहाँ से इसको मापना शुरू करते हैं। तो माउंटेन्स कवर अबाउट 20% ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ द अर्थ। जो माउंटेन्स होते हैं ना वो 20% जो हिस्सा है टोटल लैंड का उसको कवर करते हैं। हाँ जी, ये देखिए, ये टोटल हमारे पास जो लैंड है इसमें से 20% जो ये वाला हिस्सा है ना वो लैंड ने कवर, जो हमारे माउंटेन है ना उन्होंने कवर कर रखा है। ये वाला हिस्सा माउंटेन ने कवर कर रखा है, जिसको मैंने ग्रीन कलर में दिखाया हुआ है। हाँ जी, आगे देखते हैं। माउंटेन्स डिफर इन हाइट एंड शेप। जो शेप होता है, देखो, डिफर होता है भिन्न होना। तो जो माउंटेन होते हैं ना हाइट और शेप में अलग अलग होते हैं। दे हैव वेरी स्टीप स्लूप्स। स्लूप्स होता है स्टीप स्लूप्स, ये देखिए इनकी ढलानदार होते हैं, ऐसे देखिए खड़ी ढलान होती है। ये देखिए यहाँ से ढलान बनी हुई है, इसको बोलते हैं स्टीप स्लूप्स। द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ अ माउंटेन इज कॉल्ड अ पीक और सुमित। पीक और सुमित का मतलब, पीक भी चोटी होती है और जो सुमित वर्ड यूज़ किया गया है इसका मतलब होता है ऊंचाई, ठीक है। तो इसका मतलब होता है ऊंचाई। हाँ जी, माउंटेन पीक्स आर मोस्टली कॉनिकल इन शेप। कॉनिकल्स मीन्स कि ऊपर से कोन की तरह होती है। विच इज़ द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। तो हमारे संसार में सबसे हाईएस्ट पीक, जो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आपको पता है? नहीं पता है तो आपने फाइंड आउट करनी है कौन सी सबसे हाईएस्ट पीक है। हाँ जी, इस तरह की शेप को हम कॉनिकल शेप बोल देते हैं, जैसे माउंटेन ऊपर से ऐसे बने होते हैं। द हाइट एंड द शेप ऑफ द माउंटेन्स डिपेंड्स ऑन देयर एज। जो हाइट है ना माउंटेन की और उनकी जो शेप है उनकी एज के ऊपर डिपेंड करती है कि उनकी एज कितनी है। द हिमालयास एंड द
एल्प्स आर यंग माउंटेन, जो हिमालय है ना, एल्प्स जो माउंटेन है ये यंग माउंटेन है, ठीक है। तो दे आर हाई एंड हैव कॉनिकल पीक, तो कॉनिकल पीक मैंने अभी आपको दिखाई है, उस तरह की चोटी होती है इनकी और बहुत ऊंचे होते हैं। ये देखिए ये कॉनिकल पीक है ऊपर से यहाँ से। द अराइवलीज एंड द अपलेशियंस, देखो अराइवली पर्वत और अपलेशियंस जो माउंटेन है आर वेरी ओल्ड माउंटेन, तो ये बहुत पुराने माउंटेन हैं। देयर फोर दे आर लो एंड हैव राउंड पीक, इसीलिए छोटे होते हैं थोड़ा। देखिए ऊपर से ये देखिए ना, यहाँ पे कॉनिकल पीक है, तिरछी हुई पीक है, तो यहाँ पे हवा के कारण ये वाला हिस्सा इनका ना राउंड में हो जाता है, जो ओल्ड माउंटेन होते हैं, ठीक है। तो ये राउंड शेप में बन जाते हैं। हाँ जी, तो फैक्ट वाइज को क्लियर कर लेते हैं पहले। फैक्ट वाइज में क्या है, तो इसमें क्या बता रहा है कि सम पीपल से दैट द मोनाकी, माउंट मोनाकी पर्वत का नाम है, अ वॉल्केनो इन हवाई यूएसए में है, ठीक है। हवाई यूएसए जगह का नाम है ये। इज़ एक्चुअली द टालेस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, कहता है कि संसार में सबसे लंबा माउंटेन ये वाला ही है, टालेस्ट है। इट्स हाइट अबव द मेन सी लेवल इज़ ओनली 4,205 मीटर्स। द बेस ऑफ द वॉल्केनो इज़ 6,000 मीटर बिलो द सी लेवल, तो सी लेवल से, ठीक है, जो इसका बेस है 6,000 मीटर है। तो मेकिंग इट टालर द माउंट एवरेस्ट, तो माउंट एवरेस्ट से भी इसको टालर बना देता है, लंबा बना देता है, ठीक है। तो सबसे जो ऊंचा माउंटेन है वो माउंट एवरेस्ट है, जो आपका पीछे क्वेश्चन पूछा गया था। तो सबसे ऊंचा जो माउंटेन है संसार का वो माउंट एवरेस्ट है, ठीक है। तो बोलते हैं कि ये जो मोनाकी पर्वत है ना, ये समंदर के बीच में है, तो इसीलिए इसको ऊपर ने ज़मीन के ऊपर नहीं है, तो इसको वर्ल्ड का जो संसार का सबसे ऊंचा माउंटेन नहीं मानते हैं। तो ये पानी के अंदर है, ठीक है। जैसे कि माउंट एवरेस्ट ज़मीन के ऊपर है, तो ये मोनाकी पर्वत है ना, ये देखिए ये पानी के अंदर है। तो इसी लिए जो ज़मीन पानी के अंदर होने के कारण इसको सबसे ऊंचा पर्वत में नहीं रखा गया है। हम सबसे ऊंचा जो पर्वत है वो माउंट एवरेस्ट को ही मानते हैं। हाँ जी, सेवरल माउंटेन्स मे ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म ए चेन और ए रेंज, कहता है कि बहुत सारे जो पर्वत है ना आपस में मिलके एक चेन और एक रेंज बनाते हैं। माउंटेन्स ऑफन हैव ए सीरीज ऑफ पैरेलल रेंज, तो माउंटेन की एक सीरीज होती है पैरेलल रेंज की, एक समान रेंज की बनी होती है। विच में एक्सटेंडेड, फैले, एक्सटेंडेड होता है फैले होना, फैले होते हैं फ्रॉम हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर, तो हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर में वो फैले होते हैं। द एंडस इन साउथ अमेरिका एंड द रॉकी इन नॉर्थ अमेरिका आर टू एग्जाम्पल, तो इसकी दो एग्जाम्पल हैं ये वाली। हाँ जी, देखिए एक सीरियल में चलते हैं, जैसे यहाँ से शुरू हो गया, एक आ गया, फिर उसके बाद 2 3, इस तरह एक सीरियल में चलते हैं, ठीक है। तो एक पैरेलल रेंज भी होती है, जैसे हिमालय 3 पैरेलल रेंज में जाता है हमारा जो हिमालय है, तो एक जो है हमारा स्टार्टिंग में आ जाता है, एक मिडल में आ जाता है, एक साउथर्न साइड में आ जाता है, ठीक है। तो 3 पैरेलल रेंज में हिमालय चलता है, तो इसको रेंज भी बोल देते हैं कि एक के साथ एक पहाड़ आना, ठीक है। एक यहाँ पे चल गए, सबसे ऊंची चोटी वाले आ गए एक में, उसके भी जो दरमियाने हैं, ठीक है, मिडल में आ गए जो, ठीक है, ज़्यादा ऊंचे नहीं है, उसके बाद एक बिल्कुल जो ज़्यादा ऊंचे नहीं है वो आ गए। तो इसी तरह एक पैरेलल रेंज में चलते हैं सारे पहाड़। तो माउंटेन के बारे में एक और चीज़ याद रखना है कि इनकी पीक होती है, कॉनिकल पीक जिसको बोलते हैं, इस तरह बनी होती है, जबकि जो पुराने वाले हो जाते हैं ना उनके ये नहीं होती, उनके राउंड में हो जाती है। हाँ जी, ये देखिए ये है साउथ अमेरिका, ठीक है। तो यहाँ पे एंडेस माउंटेन, ये वाली देखिए, ये संसार की सबसे जो लंबी माउंटेन श्रृंखला में आ जाती है, ठीक है। तो ये नॉर्थ अमेरिका में आ गया, माउंटेन आ गया, रॉकी माउंटेन आ गया, ठीक है। अपलेशियन हिल्स ये आ गए, अपलेशियन जो माउंटेन है यहाँ पे आ गए। ये आपके एटलस माउंटेन आ गए, तो ये आपके यूराल आ गए, ये हमारा हिमालय आ गया। तो इसमें सारे संसार के जो वर्ल्ड के हमारे हैं ना जो
माउंटेन रेंज है वो दिखाई हुई हैं। हाँ जी, इम्पोर्टेंस जानते हैं माउंटेन्स की। अब कौन क्या क्या इम्पोर्टेंस होती है। माउंटेन्स हैव ए थिन सॉयल कवर्ड एंड स्टीप स्लूप्स। स्लूप्स होती है ढलान, जो इसके एक पतली परत होती है जो सॉयल की, उससे कवर होते हैं, तो ढलानदार होते हैं। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ग्रो क्रॉप्स हेयर, तो इसीलिए यहाँ पे फसल उगाना डिफ़िकल्ट हो जाता है। द माउंटेनियस रीजन, जो यही माउंटेन वाला क्षेत्र आ जाता है, रीजन होता है इलाका, तो वो इलाका आ जाता है। आर थिनली पॉपुलेटेड, तो ये कम वर्षों वाला होता है, तो यहाँ पे आबादी जो होती है बहुत कम होती है। दिस इज़ ड्यू टू एन अनसूटेबल क्लाइमेट, तो ये किस लिए होती है, क्योंकि यहाँ पे अनसूटेबल क्लाइमेट होता है। जैसे कि यहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है, ज़्यादा ठंड रहती है, तो इसी कारण वहाँ पे जो आबादी होती है वो कम होती है। शॉर्टेज ऑफ फ्लैट लैंड, तो फ्लैट लैंड की कमी होती है, प्लेन लैंड की ज़मीन की कमी होती है वहाँ पे। एंड डिफ़िकल्टी इन ट्रांसपोर्टेशन, डिफ़िकल्टी आती है ट्रांसपोर्टेशन में, जो यातायात के साधन है वहाँ पे पहुँचना मुश्किल होता है। डिस्पाइट दिस, इस सब के बावजूद माउंटेन्स आर वेरी यूज़फुल टू अस, इसके बाद भी जो माउंटेन है हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। कहते हैं कि माउंटेन्स एक्ट एज ए बैरियर अगेंस्ट कोल्ड एंड हॉट विंड्स, तो माउंटेन जो होते हैं ना एक काम करते हैं बैरियर, एक बाधा का काम करते हैं अगेंस्ट कोल्ड, बहुत जो ठंडी हवाएं होती है ना, एंड या बहुत ज़्यादा गर्म हवाएं होती है उनको रोकते हैं, मीन कि उनके बीच में एक बैरियर का काम करते हैं। रिवर्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम माउंटेन्स, ओरिजिनेटिंग होता है कि उत्पन्न होना, तो माउंटेन जो होते हैं बर्फ़ से कवर रहते हैं, तो जब बर्फ़ पिघलती है तो वहाँ से सारा साल रिवर्स को पानी मिलता रहता है। तो वो कहता है कि रिवर ओरिजिनेट उत्पन्न होती है, ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द माउंटेन्स प्रोवाइड वाटर फॉर इरीगेशन, तो सिंचाई के लिए, खेतों को सिंचाई करने के लिए इरीगेशन बोलते हैं, तो वहाँ पानी सारा साल इन्हीं रिवर से हमें मिलता है। द स्लूप्स ऑफ माउंटेन्स, जो स्लूप्स उनकी ढलान बनी होती है, ठीक है, ऑफ द माउंटेन्स हैव रिच पास्चर लैंड एंड वैल्यूएबल फॉरेस्ट, तो वहाँ पे पास्चर लैंड होता है चारागाह, ठीक है, जहाँ पे पशु चरने के लिए जाते हैं, जो आपके गाय भैंस बकरी शीप्स वगैरह होगी, तो वो अपना भोजन इसी पास्चर लैंड से चारागाह से प्राप्त करती है। और वैल्यूएबल भी होते हैं, फॉरेस्ट बहुत वैल्यूएबल होते हैं, यहाँ से हमें बहुत प्रकार की वस्तुएं मिलती है, जैसे लकड़ी हो गई, ठीक है, और जड़ी बूटियाँ हो गई, तो वो सारी वैल्यूएबल वस्तुएं हमें फॉरेस्ट से मिलती है। सम माउंटेन्स आर रिच इन मिनरल्स, तो कुछ माउंटेन जो होते हैं रिच इन मिनरल्स, मिनरल्स में बहुत रिच होते हैं, वहाँ पे बहुत तरह के मिनरल्स हमें मिलते हैं। तो अब हम प्लेट्यूज़ के बारे में जानते हैं। प्लेट्यू और ए टेबल लैंड, जो प्लेट्यूज़ होते हैं इनको टेबल लैंड भी बोल देते हैं। इट इज़ अ हाई लैंड विद ए फ्लैट टॉप, तो ये प्लेट्यूज़ को टेबल लैंड क्यों बोलते हैं, क्योंकि ऊपर से ये टेबल की तरह दिखते हैं, मीन्स कि ऊपर से ये प्लेन होते हैं, ठीक है, वैसे ही ढलानदार होते हैं, इनकी स्लूप होती है, मीन्स कि इसकी ढलान होती है, ऊपर से जाके ये टॉप से प्लेन हो जाते हैं। इट राइजेस अप्रोप्रिएटली फ्रॉम द सराउंडिंग लैंड, तो जो साथ वाली जो जगह होती है उससे ये ऊपर उठे होते हैं। सो इट हैज़ स्टीप स्लूप्स, तो इनकी जो ढलान भी होती है। मैनी रिवर एंड स्ट्रीम्स होती है झरने, फ्लो थ्रू प्लेट्यूज़, तो प्लेट्यूज़ में जो रिवर होती है झरने होते हैं वहाँ से बहते हैं। तो ये देखिए, तो ये प्लेट्यूज़ हैं, तो ये इसकी स्लूप्स मिलती हैं, ढलान भी होती है, ठीक है, तो इसको टेबल लैंड क्यों बोलते हैं, कि टेबल की तरह दिखाई देती है, ऊपर से फ्लैट होती है, तो इसलिए इनको टेबल लैंड भी बोल देते हैं। इनकी ढलान भी होती है और ऊपर से ये फ्लैट होती हैं, तो माउंटेन की तरह नहीं होते, ऊपर से फ्लैट जो जगह होती है, ज़मीन से नीचे से दिखे, ज़मीन साथ वाली ज़मीन से ऊपर होते हैं, पर ऊपर से फ्लैट होते, तो इस जगह को हम क्या बोलते हैं, प्लेट्यूज़। हाँ जी, सम प्लेट्यूज़ आर वेरी लार्ज एंड एक्सटेंडेड ओवर हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर, तो कुछ प्लेट्यूज़ बहुत बड़े होते हैं, एक्सटेंडेड फैले भी होते हैं ओवर हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर, तो हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर में ये फैले होते हैं। द डेक्कन प्लेट्यूज़ इन इंडिया इज़ एन एग्जाम्पल, तो डेक्कन प्लेट्यू इसकी एक एग्जाम्पल है। द तिबेटियन प्लेट्यूज़ इज़ द हाईएस्ट एंड द लार्जेस्ट एंड द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, जो तिब्बत का प्लेट्यूज़ है लार्जेस्ट और हाईएस्ट, मीन सबसे ऊंचा प्लेट्यूज़ भी है, तो सबसे लार्जेस्ट प्लेट्यूज़ भी है कि संसार में, ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में।
इट इज़ सराउंडेड बाय माउंटेन रेंजेस ऑन ऑल साइड। तो ये माउंटेन रेंजेस से चारों तरफ से घिरा हुआ है, यानी कि सारी तरफ से इनके माउंटेन की ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं, बीच में ये हिस्सा आ जाता है। हाँ जी, तो ये डेक्कन प्लेटूज़ है जो हमारे इंडिया में है, ये वाला हिस्सा है जो, ठीक है, महाराष्ट्र वाला हिस्सा आ जाता है, मध्य प्रदेश का आ गया, तो ये सारा हिस्सा इसमें डेक्कन प्लेटूज़ में आ जाता है। ये मिनरल्स में रिच होते हैं, बहुत तरह के मिनरल्स यहाँ से निकलते हैं। हाँ जी, तो ये डेक्कन प्लेटूज़ है, सॉरी ये तिब्बतियन प्लेटूज़ है, मीन्स कि तिब्बत में जो आ जाता है वो प्लेटूज़ है। चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है, बीच में इस तरह की फ्लैट लैंड बनी हुई है जो ज़मीन से ऊपर है पर फ्लैट है ऊपर से। तो इसको, ये संसार का सबसे लार्जेस्ट एंड हाईएस्ट जो प्लेटूज़ है। हाँ जी, तो आगे है, अदर एग्जांपल्स आर द कोलोराडो प्लेटूज़ इन नॉर्थ अमेरिका। कोलोराडो प्लेटूज़ जो है नॉर्थ अमेरिका में आ जाते हैं, एंड द बोलेवियन जो है, बोलीवियन प्लेटूज़ जो है ये साउथ अमेरिका में आ जाता है। तो मोस्ट प्लेटूज़ आर इन ए ड्राई रीजन एंड ऑन द लीवार्ड साइड ऑफ द माउंटेन। तो जो ज़्यादातर प्लेटूज़ होती हैं वो एक खुश्क क्षेत्र होता है, मीन्स कि ड्राई रीजन में आ जाते हैं। लो वार्ड्स मीन्स कि पहाड़ों के नीचे वाली जगह, जो पहाड़ों के नीचे वाली जगह हो जाती है उसको बोलते हैं, हवा की अपवादित दिशा होती है यहाँ पे, ठीक है। तो ये वाला हिस्सा वो होता है कि पहाड़ों के नीचे वाली हवा की अपवादित दिशा वाली जो एरिया होता है वो यहाँ पे आ जाते हैं। तो ये पिक्चर है, द कोलोराडो रिवर फ्लो थ्रू द कोलोराडो प्लेटूज इन यूएसए। तो पिक्चर देख सकते हो आप, यूएसए की, ये कोलोराडो प्लेटूज यूएसए में है। हाँ जी, आगे देखते हैं, ड्यू टू हाई एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड होता है ऊंचाई के कारण, ज़्यादा ऊंचाई के कारण, द क्लाइमेट इज़ कोल्ड एंड ग्रोइंग सीजन इज़ शॉर्ट। तो क्लाइमेट यहाँ पर क्या होता है, ठंडा होता है, तो यहाँ पे ग्रोइंग सीजन जो होता है फसल को उगाने वाला शॉर्ट होता है, छोटा होता है। मैनी प्लेटूज हैव डीप कैन्योन्स, कैन्योन्स होते हैं घाटियाँ, ऑन देयर सरफेस, उनकी सतह के ऊपर कुछ डीप घाटियाँ होती हैं। द ग्रैंड कैन्योन्स इन द कोलोराडो प्लेटू इज़ एन एग्जाम्पल। तो ग्रैंड कैन्यन जो है एक एग्जाम्पल है इसकी, कहाँ पे है ये, कोलोराडो प्लेटूज में है, ठीक है। तो इसको याद रखना। तो अब प्लेटूज की इंपॉर्टेंस के बारे में जान लेते हैं। प्लेटूज हैव ग्रास लैंड्स ऑन विच कैटल्स एंड शीप्स आर रेयर्ड। तो जो प्लेटूज होते हैं ना, वहाँ पे ग्रास लैंड मिल जाती, घास वाले मैदान मिल जाते हैं। तो यहाँ पे जो शीप कैटल वगैरह पाली जाती हैं, जो प्लेटूज़ में ग्रास लैंड मिल जाती है, घास के मैदान मिल जाते हैं, घास ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे कैटल और शीप वगैरह पाली जाती है। सम प्लेटूज़ आर रिच इन मिनरल्स डिपॉजिट। तो बहुत सारे प्लेटूज़ होते हैं वो मिनरल डिपॉजिट में, तरह तरह के मिनरल्स वहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। तो इसको याद रखना, प्लेटूज़ इज़ ए रिच सोर्स ऑफ मिनरल्स। तो ये क्वेश्चन। हाँ जी, तो अब प्लेन्स की बात कर लेते हैं। अब प्लेन इज़ ए फ्लैट एंड लो लेइंग लैंड सरफेस होता है। प्लेन ये समतल जो लो लेइंग एरिया होता है। दे आर आल्सो कॉल्ड लो लैंड, तो इसको लो लैंड भी बोलते हैं। दे कैन बी लेबल्ड और स्लाइटली हिली, तो ये लेवल भी हो सकता है, थोड़ा बहुत हिली भी हो सकता है। द स्लूप्स ऑफ द लैंड इज़ जेंटली, तो इसके स्लूप्स होती है, ढलान होती है, जेंटली होती है। प्लेन्स मी बी फॉर्म्ड बाय द डेपोजिशंस, जो plains may be formed by the deposition of sand and silt by rivers as in the case of the northern plain of India। तो depositions होता है कि लाके डिपॉजिट करती रहती है सैंड, जो प्लेन्स होते हैं ना वो बने होते हैं, नदियों के द्वारा बने होते हैं मोस्टली, ठीक है। तो वहाँ पे सैंड और सिल्ट्स होती है, तलछट जो पहाड़ी इलाके में से जो इम्पोर्टेड जो होती है, मीन्स की ज़मीन को उपजाऊ बनाने वाले, ठीक है, मिट्टी जो होती है सैंड एंड सिल्ट, ये इसी से बनती है। जो रिवर लाती है ना अपने साथ सैंड और सिल्ट, ये जाके एलोयल सॉइल बना देती है। तो ये जो प्लेन है उनको फर्टाइल बना देती है, उपजाऊ बना देती है। एज इन द केस ऑफ जो हमारे नॉर्दर्न प्लेन है ना, इसी तरह नदियों द्वारा जो मिट्टी लाई जाती है पहाड़ों से अपने साथ, ठीक है, तो उससे बने हुए हैं। द रिवर्स कैरी सैंड एंड सिल्ट्स विद दैम, तो रिवर अपने साथ जो लेके आती है क्या, सैंड एंड सिल्ट्स। व्हेन द रिवर्स स्लो डाउन, जब ये रिवर स्लो हो जाती है ना, दीज मटीरियल्स आर डिपॉजिटेड
ऑन देयर बैंक्स, डिपॉजिट मीन कि जमा हो जाता है उनके किनारे पे। प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाय दीज डिपॉजिट, तो डिपॉजिट इसी जो जमा हुए मटेरियल के कारण जो हमारी प्लेन है ना वो फॉर्म्ड होती है, कि ये जो अपने साथ सैंड एंड सिल्ट लाती है वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है। इसी से हमारी जो प्लेन लैंड है ये बनी हुई है। जो हमारा गंगा का सतलुज का जो घाटी है, सतलुज वाली घाटी आ गई, गंगा वाली सारी घाटी आई, तो इसी तरह नदियों के द्वारा ला के जो मिट्टी लाई है उनसे बनाई हुई है ये दोनों घाटियाँ। इनको हम सतलुज बेसन और गंगा बेसन के नाम पे भी जानते हैं। तो आगे देखते हैं, सम प्लेन्स आर इन द इंटीरियर ऑफ द, इंटीरियर का मतलब होता है आंतरिक भाग, तो सम प्लेन्स आर इन द इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट्स वाइल सम आर नियर द सी कोस्ट। तो कोस्ट एक तरफ समुंदर होता है तो एक तरफ ज़मीन होती है, इसी को कोस्ट बोलते हैं। तो वो कहता है कि कुछ जो ज़मीन के हिस्से जो कॉन्टिनेंट के अंदर वाले हिस्से में भी आ जाते हैं, तो कुछ जो एरिया होता है जो कोस्ट एरिया मीन्स कि समुद्री किनारे के साथ वाला भी हो सकता है। प्लेन्स आर मोस्टली थिकली पॉपुलेटेड, जो ज़्यादा पॉपुलेटेड होते हैं, जनसंख्या यहाँ पे ज़्यादा होती है देन माउंटेन के मुकाबले एंड प्लेट्यूज़ के मुकाबले। तो माउंटेन और प्लेट्यू के मुकाबले यहाँ पे जो जनसंख्या है लोगों की ज़्यादा होती है। तो हमने वो उसमें चैप्टर में पहले भी चैप्टर में किया था कि नॉर्दर्न प्लेन जो है इसको सतलुज और गंगा के बेसन भी बोल देते हैं, ठीक है, उसकी घाटियाँ भी बोल देते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने वेस्टर्न, ईस्टर्न और वेस्टर्न प्लेन्स भी किए थे, तो ये वो वाले हिस्से हैं। अब इम्पोर्टेंस जानते हैं प्लेन की, क्या इम्पोर्टेंट है। प्लेन्स हैव फर्टाइल सॉयल विच इज़ सूटेबल फॉर एग्रीकल्चर। मोस्ट एंशियंट सिविलाइजेशन केम अप ऑन द बैंक ऑफ रिवर ऑन द प्लेन्स। तो कहता है कि जो प्लेन है फर्टाइल होते हैं, उपजाऊ होते हैं, इनकी ज़मीन होती है, ठीक है, सूटेबल होता है इनका क्लाइमेट एग्रीकल्चर करने की, खेती बाड़ी के लिए। जो पुरानी मोस्ट एंशियंट, जो प्राचीन, एंशियंट होती प्राचीन, जो पुरानी सिविलाइजेशन सभ्यताएँ हुई हैं, केम अप इन द बैंक ऑफ रिवर्स ऑन द प्लेन्स। तो उनकी जो होंद हुई ना, शुरुआत हुई है, ठीक है, जो होंद में आई तो रिवर के किनारे पे होंद में आई है। मीन्स कि जो रिवर है ना, बैंक होता है किनारा, रिवर के किनारे पे उनकी उत्पत्ति हुई है। तो जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, तो सिंधु रिवर जो है उसके किनारे पे बसी हुई थी, ठीक है। तो इसी तरह जो पुरानी सभ्यताएं हैं, नदियों के, नील घाटी सभ्यता नील नदी के किनारे पे बसी हुई थी। तो इसी तरह रिवर जो है इन्होंने सभ्यताओं को भी जन्म दिया है, इनके किनारे पे कई सभ्यताएं फली फूली हैं। तो मोस्ट बिग सिटीज़ एंड टाउन्स आर लोकेटेड इन द प्लेन्स। तो बड़े बड़े शहर जो होते हैं, सिटीज़ होती हैं, वो प्लेन एरिया में लोकेटेड होते हैं। इट इज़ ईजियर टू कंस्ट्रक्ट रोड, तो यहाँ पे आसान हो जाता है रोड बनाना, रेलवे लाइंस बनाना, एयर ड्रूम्स। तो एयर ड्रूम्स हो गया कि हमारा जो हवाई अड्डे वगैरह होते हैं उनको बोल देते हैं, ठीक है। तो कैनल, छोटी छोटी नालियाँ या छोटी छोटी नदियाँ सी बना देते हैं सिंचाई के लिए। एयर ड्रूम्स आपका हवाई अड्डे हो गए, तो ये सिंचाई के लिए नालियाँ वगैरह बनाना यहाँ पे आसान होता है। तो अब क्लियर हो गया, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन, रोड कंस्ट्रक्शन करना आसान हो जाता है, रेलवे लाइन बनाने के लिए आसान होता है। एयर ड्रूम जो होते हैं कि हवाई अड्डे वगैरह बनाना आसान होता है। और ये कैनल, छोटी छोटी नालियाँ द्वारा बना के सिंचाई की जा सकती है, छोटी छोटी नहरें बना के। तो ये आपका आगे का चेक पॉइंट थी, आपने खुद करना है। तो चैप्टर हमने रीड कर लिया, इसी से रेलिवेंट है। तो ये पिक्चर है प्लेन लैंड की, फ्लैट होता है, देख सकते हो। इस पर हम आसानी से खेती बाड़ी कर सकते हैं, फसल ग्रो कर सकते हैं। तो अब डेजर्ट्स की बात कर लें, रेगिस्तान की बात कर लें। डेजर्ट आर लैंड एरिया दैट रिसीव्स वेरी लिटल रेन। तो वह एरिया होता है जहाँ पे बहुत कम बारिश होती है। दीज एरिया हैव ए ड्राई क्लाइमेट, यहाँ का क्लाइमेट ड्राई होता है, खुश्क होता है। डेजर्ट हैव, जो डेजर्ट में क्या होता है, डेजर्ट वेरी हॉट डेज एंड कोल्ड नाइट होती है। यहाँ पे दिन का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, रात को काफ़ी ठंड हो जाती है। फ्रीक्वेंट डस्ट स्ट्रोम, तो इसका मतलब डस्ट स्ट्रोम्स होगा कि तो जो आंधियाँ वगैरह होती है
धूल भरी आंधियाँ यहाँ पे आती रहती हैं लगातार, फ्रीक्वेंट लगातार। तो हिल्स ऑफ सैंड्स कॉल्ड सैंड ड्यून्स, तो जैसे यहाँ से हवा आई तो रेत अपने साथ ले गई, तो वहाँ पे दूर जाके एक उसने हिल बना दिया, ठीक है। रेत ने इस तरह दूर ले गई, यहाँ से आई रेत अपने साथ, यहाँ के दूर जाके रेत का एक पहाड़ बना दिया, फिर रेत को यहाँ से उठाया हवा ने, दूर जाके एक पहाड़ बना दिया, तो इसको हिल ड्यून्स बोलते हैं। लिटिल वेजिटेशन ड्यू टू लेस रेन, तो यहाँ पे बहुत कम वेजिटेशन होती है क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा कम होती है। मोस्ट डेजर्ट आर लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न साइड ऑफ द कॉन्टिनेंट्स एंड ऑन द लीवार्ड साइड ऑफ द माउंटेन, तो ज़्यादातर जो डेजर्ट होते हैं ना स्थापित होते हैं ऑन द वेस्टर्न साइड पे है, जो कॉन्टिनेंट के है, एंड ऑन द लीवार्ड साइड जो पहाड़ों के नीचे वाले हिस्से में आ जाते हैं। सम एग्जाम्पल्स ऑफ डेजर्ट आर द सहारा डेजर्ट, उनमें से एक आ गया, एंड द, तो ये जो ज़्यादा जो डेजर्ट होते हैं ना वेस्टर्न साइड पे कॉन्टिनेंट में आ जाते हैं, और लीवार्ड साइड मीन्स की ढलान, माउंटेन की ढलानों के नीचे वाली साइड पे आ जाते हैं। सम एग्जाम्पल में से हमने देखा था कि सहारा डेजर्ट हो गया, कालाहारी डेजर्ट हो गया, इसमें कालाहारी डेजर्ट भी आ जाता है। इन अफ्रीका, जो अफ्रीका में है, द ग्रेट सैंडी डेजर्ट आ जाता है, एंड द ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट इन ऑस्ट्रेलिया, तो ये ऑस्ट्रेलिया वाले डेजर्ट आ जाते हैं यहाँ पे। द थार डेजर्ट एंड द अरेबियन डेजर्ट इन एशिया में आ जाते हैं ये, ठीक है। तो द एटाकामा डेजर्ट जो है, एंड द पेंटागोनिया, तो पेंटागोनिया जो डेजर्ट है ना ये साउथ अमेरिका के आ जाते, तो ये कुछ डेजर्ट के नाम हैं, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट डेजर्ट हैं। हाँ जी, ये पिक्चर्स है, ये देखिए सहारा डेजर्ट आ गया, कालाहारी डेजर्ट ये आ गया, तो ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट आ गया ये हमारा, ठीक है। ये हमारा पेंटागोनिया, ठीक है, ये वाला डेजर्ट आ गया, एटाकामा ये आ गया, तो ये ग्रेट बेसन, तो ये कुछ डेजर्ट की मैंने पिक्चर डाली हुई यहाँ पे, इसको अच्छे से देख लेना आपने। हाँ जी, रिवर्स की बात करते हैं। रिवर्स आर नेचुरल चैनल्स दैट कैरी रेन वाटर और वाटर फ्रॉम मेल्टिंग आइस एंड स्नो फ्रॉम माउंटेन्स टू प्लेन्स, लेक्स एंड सीज। तो देखो जो रिवर्स होती है एक नेचुरल कुदरती चैनल्स होते हैं जो कैरी लाते हैं अपने साथ रेन वाटर, बारिश का पानी, वाटर फ्रॉम मेल्टिंग आइस, तो जो पहाड़ों में चोटियों में ऊपर बर्फ़ पड़ी होती है, ठीक है, जब वह पिघलती है उनका पानी हो गया, एंड स्नो फ्रॉम माउंटेन्स टू प्लेन्स, और स्नो माउंटेन से जो प्लेन तक लेके आती हैं, ठीक है, जो स्नो होती है मेल्ट होने के बाद, ठीक है, वो माउंटेन से प्लेन तक आती है। लेक्स एंड सीज, तो लेक्स तक पहुंचती है, समंदर तक पहुंचती है। दीज चैनल्स, जो चैनल्स होते हैं, स्टार्ट एज स्ट्रीम, तो ये कैसे शुरू होते हैं, एक स्ट्रीम्स, छोटे से झरने के रूप में शुरू होते हैं। मान लो यहाँ पे आइस है, ये वाले हिस्से में आइस तो पिघलना शुरू किया, छोटे से पिघला तो और वो नीचे को आना शुरू हो गया, ठीक है, आगे से फिर दूसरी तरफ से बर्फ़ पिघली, तो थोड़े थोड़े चैनल्स में थोड़े थोड़े ये शुरू हो जाते हैं धीरे धीरे करके। उसके बाद क्या करते हैं, एक दूसरे को ज्वाइन करना शुरू कर जाते हैं, ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म ए रिवर, तो इसी तरह वे रिवर बनाती है। एक छोटी सी नदी इधर से आ गई, ठीक है, छोटी सी इधर से आ गई, तो आपस में मिलके थोड़ी बड़ी हो गई, तो वो आगे जाके और बड़ी बना देती है, इस तरह ही रिवर बनती है। फ्रॉम द प्लेस ऑफ ओरिजिन, कहता है कि जहाँ से ये इनकी उत्पत्ति होती है, टू इट्स माउथ, तो जहाँ पे इनका मुहाना होता है, माउथ होता है कि जहाँ पे समुंदर पे जाके ये मिलती है। अ रिवर पासिस थ्रू 3 स्टेजेस, तो रिवर जो होती है 3 स्टेजेस के बीच में से निकल के जाती है, कि जहाँ से इनकी उत्पत्ति होती है तो जहाँ पे समुंदर में मिलती है उन वहाँ तक ये 3 स्टेजेस में होके निकलती है। तो वो कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं उनको देखते हैं। हाँ जी, तो पहले देखते हैं, इसको बोलते हैं द अपर और द यंग कोर्स, ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि वो अपर ऊपर वाली, ठीक है, जहाँ पे पहाड़ों में से ये उत्पन्न होती है उस जगह के लिए वर्ड यूज़ किया है। तो यंग जहाँ पे ये जवान होती है, मीन्स कि यहाँ पे इसकी शुरुआत होती है। कोर्स होता है दशा, उस दिशा के बारे में बात करेंगे इसमें। द मोस्ट रिवर्स बोलता है कि जो ज़्यादातर रिवर्स है ओरिजिनेट इन द माउंटेन्स, जो पहाड़ों में से उत्पन्न होती है ये, ठीक है,
हेयर द स्पीड ऑफ द रिवर इज़ वेरी हाई, तो यहाँ पे जो स्पीड होती है ना रिवर्स की बहुत तेज़ होती है। द रिवर कट्स ए डीप एंड नैरो चैनल्स, तो रिवर जो होती है ना कट करती जाती है, इतनी स्पीड तेज़ होती है इसकी कि जो इसके रास्ते में आ जाता है ना नैरो चैनल्स, जो तंग नैरो होता है तंग चैनल्स, चैनल्स का मतलब तंग नालियाँ वगैरह, जो खाड़ियाँ वगैरह बीच में आ जाती है इन द माउंटेन्स, तो वो सभी को कट करती जाती है अपने साथ, क्योंकि स्पीड बहुत ज़्यादा होती है इसकी। सम फीचर्स ऑफ द अपर कोर्स आर कैन्यंस, वाटरफॉल्स एंड रैपिड्स, तो ठीक है, तो कैन्यंस घाटी वगैरह होगी, तो ये वाटरफॉल है, मीन्स कि बहुत तेज़ी के साथ पानी ऊपर से नीचे गिरता है। रैपिड्स होता है कि पत्थरों के ऊपर से बहुत तेज़ी के साथ पानी का बहना, तो ये इसकी अपर जो कंडीशन है उसमें आ जाता है। तो अब मिडल और द मैच्योर कोर्स बोल देते हैं, ठीक है, इसको जो सेकंड वाली स्टेज है इसको मिडल मीन्स की मध्य वाली, बीच वाली, और मैच्योर जो मैच्योर हो चुकी कोर्स बोल देते हैं। इसमें क्या है, द मिडल कोर्स ऑफ द रिवर बिगिंस व्हेन इट लीव्स द माउंटेन एंड द एंटर द प्लेन्स, तो ये तब शुरू होता है जब रिवर माउंटेन जहाँ से बहुत तेज़ बहना शुरू करती है वहाँ से निकल के अब प्लेन्स एरिया में आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ से ये वाला जो स्टेज शुरू होती है। हियर द वैलीज वाइडन्स, तो वाइडेंस का मतलब होता है विस्तार हो जाती है, चौड़ा हो जाता है इसका एरिया, जो यहाँ से आके वाइड हो जाता है। एट दिस स्टेज द स्पीड ऑफ द वाटर डिक्रीजेस मीन्स कि उसकी जो वाटर की स्पीड होती है पहली स्टेज में बहुत ज़्यादा होती है, यहाँ पे कम हो जाती है। एंड द रिवर्स डेवलप्स लूप्स होता है कि टेढ़ी मेढ़ी सांप की तरह, जिसको विच आर कॉल्ड मेंडर्स, तो इसको क्या बोलते हैं, मेंडर्स होता है सर्प की तरह जो एरिया होता है। तो इसमें आगे देखते हैं, रिवर गंगा फॉर एग्जांपल हैज़ ए मेंडरिंग कोर्स बिटवीन इलाहाबाद एंड वाराणसी, तो याद रखना इसको, रिवर जो गंगा है फॉर एग्जांपल इसमें आ जाते हैं मेंडरिंग कोर्स बिटवीन इलाहाबाद और वाराणसी के बीच में है। तो ये देखिए इस तरह जो मुड़ के जो नदी चलती है ना, तो इस वाले जो हिस्सा होता है मुड़े वाला है, इस तरह के हिस्से को लूप्स भी बोल देते हैं और मेंडर भी बोल देते हैं इसको, ठीक है। ये यहाँ से नदी आ रही है, हाँ जी। तो इसकी लास्ट स्टेज जो है द लोअर और द ओल्ड कोर्स बोलते हैं इसको। इन दिस लोअर कोर्स, इस कोर्स में क्या होता है, द रिवर ज्वाइन ए बिगर वाटर बॉडीज सच एज अ सी, तो इसमें जो रिवर होती है, जो बड़ी वाटर बॉडीज़ होती है उसको ज्वाइन करती है, जैसे कि समुंदर में मिलती है। इन दिस कोर्स द स्पीड ऑफ द रिवर इज़ वेरी स्लो, तो इस कोर्स में तो स्पीड जो होती है रिवर की बहुत कम हो जाती है। द रिवर डिपॉजिट द सिल्ट इट कैरीज नियर द माउथ, तो जो अपने साथ ये सिल्ट लेके आती है, ठीक है, बहा के लेके आती है, तो वो जो माउथ होता है ना समुद्र में जब मिलना शुरू होता है उस समय को बोलते हैं, तो तभी वहाँ पे डिपॉजिट कर देती हैं। फॉर्मिंग अ ट्रायंगुलर शेप लैंड कॉल्ड डेल्टा, तो एक ट्रायंगुलर शेप बना देती है जिसको डेल्टा बोलते हैं। जब ये रिवर समुद्र में मिलने लगती है उससे पहले जो अपने साथ ये पीछे से बहा के सिल्ट वगैरह लेती वहाँ पे ले आती है उसको अपने साथ, तो वहाँ पे इसकी स्पीड भी बहुत स्लो हो जाती है, तो ये कई छोटी छोटी नदियों में बदल जाती है समुद्र में मिलने से पहले, तो उस तरह की ये ट्रायंगुलर शेप बना देती है। तो उसको ट्रायंगुलर शेप जब बनती है तो उसको डेल्टा बोलते हैं। द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड इज़ फॉर्म्ड बाय गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र रिवर्स, तो सबसे बड़ा जो डेल्टा है गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर्स मिलके बनाती हैं। बिफोर दे ज्वाइन बे ऑफ बंगाल, तो बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले ये जो गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलके एक डेल्टा बनाती है, ठीक है। फाइंड आउट इट्स नेम, तो उसका क्या नाम है, तो उसका नाम भी मैं आपको बता रहा हूँ, उसका नाम है रिवर, उसका नाम है सुंदरबन डेल्टा, तो सुंदरबन डेल्टा बनाते हैं। तो ये देखिए इसको बोलते हैं रिवर्स फ्रॉम द मेंडर्स इन द मिडल कोर्स, तो इस तरह ये मोड होते हैं, इनको मेंडर्स के नाम से जानते हैं। तो अब देखते हैं डेल्टास, तो ये देखिए यहाँ पे ना एक
त्रिभुज आकार बना रही है, मीन्स कि कोण एंगल की तरह बना रही है। ये देखिए, तो जब यहाँ से रिवर आई तो यहाँ पे आके वो छोटी हो जाती है। ये देखिए यहाँ पे ये ट्रायंगुलर शेप बना देती है, तो इसको हम डेल्टा कहते हैं। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर जो है ना, बे ऑफ बंगाल की खाड़ी से गिरने से पहले संसार का सबसे बड़ा जो डेल्टा बनाती है उसका नाम क्या है? सुंदरबन डेल्टा बनाती है, उसका नाम सुंदरबन डेल्टा है। तो आगे हमारा वर्ड्स टू नो आ गया। तो लीवार्ड साइड, इसका मतलब होता है द साइड ऑफ द माउंटेन दैट इज शेल्टर्ड फ्रॉम विंड्स। तो इसको बोल देते हैं कि साइड ऑफ माउंटेन, माउंटेन के नीचे वाली जगह होती है, माउंटेन के नीचे, ठीक है। तो यहाँ पे हवा अनुवादित दिशा में होती है, तो उस एरिया को बोलते हैं। तो सिंपल वर्ड्स में ये जान सकते हैं, इट गेट्स वेरी लिटिल रेनफॉल। तो यहाँ पे बहुत कम वर्षा भी होती है, ठीक है। एक तो हवाओं की जो अनुवादित दिशा वाली साइड में होती है ये, ठीक है, पहाड़ों के नीचे वाली साइड में आ जाती है। तो यहाँ पे जो बारिश है वो भी कम होती है। कैन्यंस क्या होते हैं? डीप वैली होती है, घाटी जिसको बोलते हैं, विद स्टीप साइड, इसकी ढलानदार साइड्स होती हैं। मे के रॉक्स, जो पत्थरों से बनी होती हैं, ठीक है। तो माउथ क्या होता है? द प्लेस वेयर ए रिवर ज्वाइन द सी और ए लेक। तो वह जगह होती है जहाँ पे जो रिवर है ज्वाइन करती है, मिलती है समुंदर और लेक में। तो रैपिड्स क्या होते हैं? पार्ट ऑफ द रिवर, पार्ट ऑफ द वेयर द वाटर फ्लो ओवर फास्ट ओवर ए रॉक। तो बहुत तेज़ी के साथ पत्थरों के ऊपर से पानी बहता है, ठीक है। जो जहाँ पे रिवर ओरिजिनेट होती, पैदा होती है, उस समय का ये पहली कंडीशन वाले में आ जाता है। तो क्विक रिकैप में देख लेते हैं, माउंटेन्स, प्लेटूज, प्लेन्स, डेजर्ट एंड रिवर्स आर सम लैंड फॉर्म्स। से कुछ ये लैंड फॉर्म्स हैं ऑन द अर्थ सरफेस के ऊपर। माउंटेन्स आर द हाईएस्ट लैंड फॉर्म्स, तो सबसे हाईएस्ट माउंटेन आ जाते हैं। दे हैव पीक्स, तो इनकी चोटी होती है। तो याद रखना, माउंटेन्स की चोटी होती है, मीन्स कि ये पीक होती है इसकी, ठीक है। प्लेटूज आर हाईलैंड राइजिंग फ्रॉम द सराउंडिंग एरिया, ठीक है। तो साथ वाले एरिया से ऊपर उठे जो एरिया होता है उसको बोलते हैं। दे हैव फ्लैट टॉप, तो इसका जैसे माउंटेन की पीक होती है ना, इस तरह की एक पीक बन गई माउंटेन की, ठीक है। तो इसकी पीक नहीं होती, ऊपर से ये फ्लैट होते हैं। फ्लैट एंड लो लेइंग लैंड सरफेस आर कॉल्ड प्लेन, जो समतल एरिया होता है उसको प्लेन बोलते हैं। दे आर थिकली पॉपुलेटेड, यहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा होती है, थिकली पॉपुलेटेड होती है। डेजर्ट की बात कर रहे हैं, डेजर्ट आर ए लार्ज एरिया कवर्ड विद सैंड, तो बहुत बड़ा एरिया जो सैंड से कवर होता है उनको डेजर्ट बोलते हैं। देर रिसीव वेरी लिटल रेनफॉल, तो यहाँ पे बहुत कम बारिश होती है। तो आगे आ गया रिवर पासिस, तो थ्रू ए 3 स्टेजेस, तो रिवर 3 स्टेजेस में निकलती है। पहले अपर जहाँ से पैदा होती है, ठीक है, यहाँ पे स्पीड बहुत ज़्यादा होती है इसकी। उसके बाद मिडल, यहाँ पे स्पीड कम हो जाती है, और एंड ए लोअर, तो जहाँ पे जो समुंदर में मिलने वाला एरिया होता है। बिफोर रीचिंग द सी, समुंदर में मिलने से पहले इसकी स्पीड बिल्कुल कम हो जाती है। तो ये हमारा चैप्टर था, ये बैक एक्सरसाइज ये खुद आपने करनी है सॉल्व। हाँ जी, अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और घंटी वाला जो बटन है उसको प्रेस कर देना, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।